बस सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को डर है तो सिर्फ इस बात का है कि कितनी कट ऑफ बढ़ेगी। देखिए वो तुक्का तो मैं नहीं मारने आया हूँ यहाँ पर। मैं अब आपको सिर्फ इस बात का आगाह करने आया हूँ कि देखिए बच्चे कितने ज़्यादा पास हो रहे हैं, क्या वो संख्या है, और अब अगर आप किसी एक चीज़ पर ध्यान दे सकते हो तो किस पर आपको ध्यान देना चाहिए, मैं उसके लिए आगाह करने आपको आया हूँ। ठीक है, चलिए। या मैं आपके लिए, जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलो, तो वो महत्वपूर्ण सूचना मेरे पास है बच्चों। जैसे जो बच्चे डीवीपीएसटी के लिए यानी जो एग्जाम में पास हुए, वो 1,74,316 बच्चे थे जो डीवीपीएसटी के लिए पास किए गए एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम से जो कट ऑफ लगा था वो इतने बच्चों का लगा था। इन बच्चों में से कुछ तो एबसेंट हो गए, जो गए ही नहीं। किसके लिए? डीवीपीएसटी के लिए। जो डीवीपीएसटी के लिए गए ही नहीं, और कुछ बच्चे का डीवीपीएसटी में कोई हाइट में रह गया, कोई चेस्ट में रह गया, कुछ ऐसे बच्चे फेल हो गए। तो कुल मिलाकर के ये बच्चों की संख्या थी करीब 8,000 के आसपास। 8,000 से भी कम वो बच्चे थे जो फेल हुए या एबसेंट रहे। तो 1,66,000 बच्चे, 66,800 बच्चों को फाइनली रनिंग के लिए बुलाया गया। 1,66,800 का ये आंकड़ा है। और बच्चों 1,66,800 उन बच्चों को उन्होंने इस तरह से बांट दिया कि किसका, कितने बच्चों का किस सेंटर पर कितने बच्चों का एग्जाम होना है। और शुरुआत में मेरे ख्याल से, देखो जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो शुरुआत के दिनों में अधिकतर लड़कियों का करा लिया गया है। क्या रनिंग करा ली गई है? शुरुआत में लड़कियों का ही दे दिया गया। और 14 तारीख तक भी लड़कियां रही हैं। हालांकि हालांकि अभी भी हो सकता है कुछ जगह लड़कियों का चल रहा हो, मेरी संज्ञान में नहीं है वैसे, पर हो सकता है अभी भी कुछ लड़कियां रह रही हो जिनका फिजिकल ना हुआ हो। पर अधिकतर लड़कियों को इन्होंने शुरुआत में लेने की कोशिश की है, पर लड़के भी शुरुआत के दिन से हैं रनिंग में। तो 1,66,800 बच्चों का फिजिकल चल रहा है। और अब ये दिन आ गए हैं 14, 15, 17, 18, 19, यहाँ पहुंच गए हैं। आज यहाँ चल रहा है। और ये कुछ डेट्स और बची हैं। 27 तारीख को एक रिजर्व डे के रूप में रखा गया कि अगर किसी दिन बारिश वगैरह आ जाए। आप ये सोचते होंगे रिजर्व डे इसलिए रखा गया कि भाई मैं अपना जो है मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दूं और मेरे 27 तारीख मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। रिजर्व डे उन्होंने अपने लिए रखा है कि हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक ना हो जाए, कि जिस दिन हम, मान लीजिए चिप खराब हो जाए पूरे बैच की, या कुछ ऐसा हो जाए, या कहीं बारिश वगैरह पड़ जाए, तो उस केस में रिजर्व डे रखा है, कोई टेक्निकल इशू या कोई नेचुरल इशू के लिए। ठीक है, चलिए। और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनके लिए इन्होंने वैकेंसी को रिजर्व रखा जाता है कि भाई उसके लिए बाद में फिजिकल की व्यवस्था की जाती है, और जितनी ऐसी फीमेल्स बचती है उतनी वैकेंसीज को कम फिल किया जाता है। अब बात यह है कि वो महिला बाद में पास कर पाएगी या नहीं, वैकेंसी तो उसने रिजर्व रखवा ली, पर बाद में वो पास कर पाएगी या फेल कर जाएगी फिजिकल में, ये तो पता ही नहीं है। तो फिर वो वैकेंसी खाली रह जाती है अगर वो महिला बाद में फिजिकल फेल कर जाती है तो, पर वो वैकेंसी रखते हैं उसके लिए सुरक्षित। ठीक है, ये रूल है। चलो अब अगर आप देखो कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो मैं अपने पास से कोई आंकड़ा नहीं बता रहा हूं। एक न्यूज़पेपर है और ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है, अमर उजाला की खबर है। तो यहां पर पहले दिन बोर्ड ने 6,000 बच्चे बुलाए थे। 5,000 का बोला है, 5 का ही दिया नहीं, 6,000 ही बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 500 बच्चे 12 जगह, तो 6,000 ही बोलते बैठते हैं। तो 6,000 बच्चों को बुलाया। 324 तो गए ही नहीं रनिंग करने, उनको लगा होगा मैं नहीं कर पाऊंगा, या किसी को चोट फेट लग गई हो, वो अलग बात है। और इनमें से जो फाइनली रनिंग पास कर ली है वो 4451 बच्चों ने की। चूंकि अधिकतर महिलाएं थी, इसलिए भी ये रेशो थोड़ा सा कम रहा होगा। अधिकतर शुरुआत के दिनों में महिलाएं थी। तो अगर मैं इसको भी देखूं तो ये भी 75% के आसपास बैठ जाएगा। तो 75% बच्चे तब हैं जब लड़की, और लड़कियों का रेशो ज्यादा होता है फेल होने का लड़कों के मुकाबले, तो लड़के ज्यादा पास कर जाते हैं। तो आप पहले दिन ही इतना पास कर रहे हैं, आगे के दिनों में ये रेशो थोड़ा और बढ़ता है। तो ये आप भी देख रहे होंगे कि आपका पूरा बैच है, कितने का बैच है और कितने बच्चे पास हो रहे हैं। जो बच्चे रनिंग करके आ रहे हैं उनको भी पता है कि एक भारी संख्या में बच्चे पास हो रहे हैं।
अगर 100 बच्चों को दौड़ाया जा रहा है तो उनमें से कुछ एब्सेंट हो जा रहे हैं और उसमें से 75% रनिंग फाइनली कर पा रहे होंगे। 75-80% लड़के और ज्यादा, जो लड़कों का रेशियो देखने को मिल रहा है वो और ज्यादा देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जितने भी यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं और जितने भी हमारे होनहार सिपाही भाई हैं, तो आपको मैं एक बात बोलने वाला हूं भाई, जिनका भी नंबर अच्छा खासा है, जो भी रनिंग क्वालिफाई हो चुके हैं और बहुत अच्छे नंबर आपके पास हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे मेडिकल में थोड़े से भी अनफिट लग रहा है आप लोगों को कि मेडिकल में कुछ दिक्कत होगी, तो मेडिकल किस तरीके का होगा, किस क्राइटेरिया का मेडिकल होता है यूपी पुलिस के अंदर, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपना देखो प्री मेडिकल कहीं पे करवा लेना। प्री मेडिकल करवाने का एक फायदा आपको होगा कि आपको कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको नहीं पता होता है, क्योंकि मैं उसका एक ऐसा इंसिडेंस केस बताऊंगा जो खुद मेरे साथ हुआ था। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर अभी क्या है, फाइनल रिजल्ट लगने वाला है। फाइनल रिजल्ट जैसे लगेगा आप लोगों को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अब मेडिकल के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूं आप कुछ चीजें हैं उन पे ध्यान आपको कर लेना है। जैसे कि देखो, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, बीएसएफ ट्रेडमैन का जो भर्ती थी उसमें हमारा मेडिकल हुआ था। तो मेडिकल से पहले हम एकदम अननाउन थे, यानी कि हमको बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेडिकल में आखिरकार क्या क्या चेक होता है, और ना ही हम लोग को किसी ने गाइड किया था कि भाई अपना प्री मेडिकल करवा के जाना। तो हम लोग भाई वहां पे ऐसे ही चले गए थे। तो वहां का जो क्राइटेरिया था, मेडिकल का जो पॉइंट्स थे, जो बच्चे बाहर हो रहे थे और कुछ पॉइंट्स हमें भी मिले थे, तो वहां पे हमें कई सारी चीजों का पता चला था कि भाई ये भी चीजें चेक होती हैं और इन इन चीजों पे भी पॉइंट लग जाते हैं। और ऐसी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ये कमी थी। इसलिए आपको उन चीजों से काफी ज्यादा मैं दिखाना चाहता हूं कि आप लोग उन गलतियों को मत करना जो हमने की थी। तो भाई देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर सबसे पहले तो आप प्री मेडिकल करवा लेना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं, छोटा बड़ा भाई जो भी आप मानते हो। दूसरी बात, प्री मेडिकल जब करवाएंगे आप, तो कुछ चीजों को ध्यान रखना आपको। अगर कोई पॉइंट आपको डॉक्टर्स देता है तो उसको थोड़ा हाईलाइटली लेना है और उसको सॉर्ट आउट करवा लेना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको बॉडी स्ट्रक्चर आपका पूरा चेक होगा। आपके जो यूपी पुलिस में हालांकि मेडिकल इतना हार्ड नहीं होगा जैसा कि बीएसएफ ट्रेडमैन में हुआ था, तो यहाँ पे फिर भी आपको कुछ मेजर पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है। जैसे आपको ये एंगल वगैरह के पॉइंट्स होते हैं, इनको थोड़ा देख लेना है। नौकनी के पॉइंट होते हैं, इनको अच्छे से देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, आपको कान साफ करवा के जाने हैं। तीसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपको अपना जो कान है दोनों साफ करवाने तो है ही, दांतों को साफ करना है, बाल बाल कटिंग वटिंग करवा के मस्त एकदम आपको रहना है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना कलर विजन चेक करवाना है। कलर विजन, आंखों में कलर विजन तो नहीं है, और जो आई साइड है वो आपकी 6/6 है या नहीं है, ये चीजें आपको चेक करनी है। चश्मा है तो उसका कितने नंबर का है, ये सारी चीजें आपकी चेक होंगी। दूसरी बात, फ्लैट फुट तो नहीं है आपका, इस चीज को चेक कर लेना है। और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक पॉइंट होता है हाइड्रोसील का। हाइड्रोसील के पॉइंट में अगर आप लोग फंस गए तो हो सकता है कि कुछ आपको परेशानी हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्री मेडिकल में आप ये चीजें चेक करवा लेना, अपना प्राइवेट पार्ट भी चेक करवाना, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो आप इन चीजों पे अगर फोकस करेंगे अच्छे से, तो हो सकता है कि मेडिकल में आप लोग एकदम आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। दांत वांत जैसे टूटा उटा तो नहीं है, कोई दांत में कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, ये सारी चीजें हैं जो अभी मेडिकल से पहले आप करवा सकते हो। आंखों में कलर विजन की दिक्कत है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप अभी प्रैक्टिस कर लेना। बुक आती है छोटी सी, उस बुक में फटाफट से अपना कलर विजन चेक करने के लिए आपका टेस्ट हो जाएगा बहुत अच्छे से। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जब आप मेडिकल के लिए जाओ तो भाई पूरे बॉडी की अपनी सफाई वफाई करके बढ़िया से जाना, प्राइवेट पार्ट को बढ़िया करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कई बार क्या होगा कि बहुत सारे बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, जो आपका यूरिन वगैरह टेस्ट होते हैं तो उसमें भाई किसी किसी को इन्फेक्शन रहता है, तो भाई ये टेस्ट भी अपने करवा लेना, ठीक है। और कहीं पे कोई चोट वोट है, कोई हाथ आपका फ्रैक्चर है, कहीं से कुछ भी है, तो उसका भाई अपना अल्ट्रासाउंड या फिर अपना एक्सरे वक्सरा निकलवा लेना, जिससे कि आपको पता चल जाए पहले कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। वरना बहुत सारे बच्चे मेडिकल से जब बाहर होते हैं भाई बहुत दुख होता है, और रीमेडिकल लग गया तो हो सकता है आपको 2 4 6 दिन बिगाड़ना पड़े, लेकिन ऐसा ना हो, आप पहले पहले ही ग्राउंड फिट हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।